समुद्र के बीचों बीच एक जहाज एक क्रेन की मदद से 500 साल पुरानी आयरन मेडन को बाहर निकालता है, जबकि डिस्कॉर्ड दूर खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। उसके आदमी उसे खोलते हैं और अंदर से क्विन को पाते हैं, जो इन सभी वर्षों से जीवित है क्योंकि वह अमर है। इस बीच क्रोएशिया में अमर भाड़े के सैनिकों की एक टीम एक हथियार डीलर को रोकने के मिशन पर है। एंडी ने 6 महीने पहले अपनी अमरता खो दी थी, लेकिन वह अभी भी अपने शाश्वत दोस्तों के साथ काम कर रही है। समूह डीलर के घर पर नजर रखता है और मौके का इंतजार करता है। तभी एक गार्ड पेशाब करने पेड़ के पास आता है। एंडी और पूर्व CIA एजेंट जेम्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। निक्की और जो बगीचे के चारों ओर से चुपचाप पहुंचते हैं और 2 और गार्डों से लड़ाई शुरू करते हैं। जब दुश्मन चाकू निकालता है तो जो का अंगूठा कट जाता है। जवाब में वह उस आदमी को चाकू घोंप देता है, फिर अपना अंगूठा वापस हाथ पर लगाता है और जख्म भरते ही वो जुड़ जाता है। इसके बाद यह जोड़ा हवा में गोली चलाता है और 2 कारें चुराता है ताकि घर के गार्ड उनका पीछा करें। आदमी बाइक पर सवार होकर पीछा करते हैं, जिससे एंडी और जेम्स को अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। वहां और गार्ड फायरिंग करते हैं, इसलिए दोनों छिप जाते हैं। एंडी दीवार पर टंगी एक तलवार उठाती है और उससे सभी दुश्मनों को कुछ ही सेकंड में काट डालती है। फिर वह बाहर जाती है और अगले कमरे में दूसरे दरवाजे से घुसती है ताकि गार्डों को पीछे से चौंका सके और उन्हें भी जल्दी से मार देती है। नदी के पास पूर्व मरीन नायल नाव में आती है और घर के पिछले हिस्से में मौजूद आदमियों को गोली मारती है। नाव सीढ़ियों से टकरा जाती है। नायल को बाहर कूदना पड़ता है और वह लगातार गोलियां चलाती हुई आगे बढ़ती है। वह दीवार चढ़ती है और बालकनी तक पहुंचती है। तभी एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है, लेकिन उसकी शक्ति से जख्म तुरंत भर जाता है। अंदर एंडी और जेम्स भी लगातार लड़ाई में हैं। दुश्मन रुकने का नाम नहीं लेते, इसलिए वे गोलियों, तलवारों और मुक्कों से उन्हें गिराते जाते हैं। तभी नायल बालकनी से छलांग लगाती है, एक झंडा पकड़कर खुद को दीवारों से झुलाते हुए खिड़की से अंदर कूदती है और अपने दोस्तों के साथ आखिरी गार्ड को मार गिराती है। पहाड़ के आसपास की सड़क पर पीछा जारी है। गार्ड फायरिंग करते हैं तो जो और निक्की जवाब में भी गोली चलाते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं। जब उनकी कारें साथ चलती हैं तो निक्की खिड़की से रेंगते हुए जो की कार में जाने लगता है। तभी एक दुश्मन कार जो की कार से टकराती है और उसका पैर टूट जाता है, लेकिन टक्कर से दुश्मन की कार खाई में गिरकर क्रैश हो जाती है। निक्की का पैर ठीक होते ही वह बाइक वालों को लात मार कर गिराता है और फिर कार में चढ़ जाता है। जैसे ही वे वापसी की ओर बढ़ते हैं, एक और दुश्मन वाहन अचानक सामने आ जाता है। दोनों गाड़ियां टकरा जाती हैं और हीरो समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें किनारे तक तैरकर जाना पड़ता है। घर में तीनों ऊपर जाते हैं और गार्डों को मारते जाते हैं जब तक कि वे उस हथियार डीलर तक नहीं पहुंचते। कुछ गोलियों से ही वह बालकनी से गिरकर मर जाता है। जाने से पहले नायल उसकी कलेक्शन से एक भाला चुरा लेती है। शाम को जेम्स को CIA से एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि वे असली डीलर को नहीं मारे, वो तो बस एक मोहरा था। जेम्स को एक सुरक्षा कैमरे की तस्वीर मिलती है, जिसमें असली टारगेट डिस्कॉर्ड है, जिसे नेटो नायल के सपनों से पहचानता है। वह उसे एक लाइब्रेरी में देख चुकी है, जहां वह एक आदमी को मारकर उसकी किताबें चुरा लेती है। अगले दिन पेरिस में बुकर बहुत पी रहा होता है, क्योंकि एंडी ने उसे टीम से निकाल दिया था। जब वह अपने अपार्टमेंट लौटता है तो दरवाजा खुला पाता है और तुरंत बंदूक निकालता है। अंदर क्वीन उसका इंतजार कर रही होती है और अपने गुर्गे की मदद से उसे अगवा कर लेती है। बुकर को एक बीच हाउस में लाया जाता है, जहां क्वीन कहती है कि उसे ढूंढना आसान था क्योंकि वह लापरवाही से शराब पी रहा था। वह बार बार एंडी के बारे में पूछती है और बुकर कहता है कि उसे नहीं पता। क्वीन नाराज है क्योंकि उसने सोचा था कि एंडी भी उसके जैसी फंसी हुई थी, लेकिन असल में वह आजाद थी और जिंदगी का मजा ले रही थी। उधर फ्रांस में टीम थोड़ा आराम करती है। जो निक्की से कहता है कि उसे थोड़ी देर अकेले रहना है। निक्की दिखाता है कि वह ठीक है, लेकिन वह समझ जाता है कि जो झूठ बोल रहा है। वह नायल को साथ ले जाकर जो का पीछा करता है और उसे एक कोने में पकड़ते हैं। वहां पता चलता है कि जो बुकर को खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा है। निक्की और जो बुकर के विश्वासघात को लेकर झगड़ते हैं, लेकिन नायल बीच में आकर कहती है कि उसने बुकर के अपार्टमेंट में खून देखा है, लेकिन बुकर वहां नहीं मिला। कोरिया में एंडी और जेम्स ट्रॉय नाम के एक और अमर व्यक्ति से मिलने जाते हैं, जिसने पहले टीम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ट्रॉय अंदाजा लगाता है कि नायल के सपने में जो आदमी था वही वह है। वह उन्हें अपनी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां वह सभी अमर लोगों का इतिहास रखता है। कुछ किताबें गायब होती हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि नायल का सपना असली था। ट्रॉय बताता है कि डिस्कॉर्ड, जो पहली अमर है, ने इन किताबों को चुरा लिया है। डिस्कॉर्ड और ट्रॉय पहले दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने 500 साल पहले एंडी और क्विन को धार्मिक पागलों द्वारा पकड़े जाते हुए देखा था। ट्रॉय ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिस्कॉर्ड ने मना कर दिया और चली गई। ट्रॉय किसी तरह एंडी को बचाने में सफल रहा, लेकिन क्विन को समुद्र में फेंक दिया गया था और वह देर हो चुकी थी। डिस्कॉर्ड छिपते हुए वर्षों तक धन और शक्ति इकट्ठा करती रही, ताकि वह मानवता की क्रूरता से खुद को बचा सके। इसलिए वह हथियार डीलरों के साथ डील करती है। ट्रॉय को नहीं पता कि वह अब क्यों लौटी है, लेकिन वह टीम के इतिहास की किताबें ले गई है। एंडी बताती है कि उसने अपनी अमरता खो दी है और उसे डर है कि डिस्कॉर्ड को यह बात मालूम है। कुछ घंटे बाद वे अपने सुरक्षित ठिकाने लौटते हैं, जहां ट्रॉय टीम के बाकी सदस्यों से मिलता है। जानकारी के आदान प्रदान के बाद जो को बुकर का कॉल आता है
जो मिलने को कहता है, निक्की और जो उसे लेने जाते हैं और उसे घर लाते हैं, जहाँ किसी को भी उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आती। बुकर एंडी को बताता है कि क्विन बाहर आ चुकी है और एक चिट्ठी देता है। उसमें क्विन ने लिखा है कि एंडी उससे उनके पुराने खास स्थान पर मिले। एंडी तुरंत निकलती है, लेकिन नायल उसे पीछे से रोककर साथ चलने के लिए कहती है और एंडी मान जाती है। घर में बुकर दोस्ती दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की कहता है कि वह अब भी भरोसे लायक नहीं है। सफर के दौरान एंडी को वह दिन याद आता है जब वह क्विन को खो बैठी थी। वह जगह जल रही थी और वह इतनी गुस्से में थी कि उसने एक अनजान आदमी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन क्विन की याद ने उसे रोक लिया। वे एक गैस स्टेशन के बाथरूम पर रुकते हैं, जहां एंडी स्वीकार करती है कि उसे डर है कि क्विन अब उससे प्यार नहीं करेगी। नायल हैरान होती है क्योंकि उसने एंडी को कभी डरे हुए नहीं देखा। अगले दिन इटली में एंडी क्विन से मिलती है, जबकि नायल दूर से देखती है। एंडी माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। जब वह क्विन को टीम में वापस लाने की बात करती है तो क्विन इनकार कर देती है, क्योंकि वह अब इंसानियत के लिए नहीं लड़ना चाहती। एंडी उसके पीछे चलती है और नायल को रुकने को कहती है। तभी नायल देखती है कि डिस्कॉर्ड एक इमारत से निकल रही है। एंडी क्विन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्विन आत्मरक्षा में लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों महिलाएं अद्भुत फाइटर होती हैं और चारों ओर की चीजों का इस्तेमाल कर झगड़ती हैं। तभी नायल आकर बताती है कि डिस्कॉर्ड पीछे है। डिस्कॉर्ड मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है और नायल उसका पीछा करती है। क्विन नायल का नाम लेती है, जिससे एंडी को समझ आता है कि उसे डिस्कॉर्ड ने ही बचाया था, यानी वे साथ काम कर रहे हैं। एंडी और क्विन फिर से लड़ने लगती हैं और क्विन एंडी का पुराना हार तोड़ देती है जो उसने उसे तोहफे में दिया था। फिर क्विन भागती है और भीड़ में गायब हो जाती है। उधर नायल एक चर्च में डिस्कॉर्ड को खोजती है। डिस्कॉर्ड कहती है कि वह यीशु के क्रूज पर चढ़ाए जाने के समय भी वहां थी। वह एंडी और उसकी टीम को ताना मारती है कि वे इंसानियत की मदद करते हैं, जबकि इंसानों ने उनके साथ क्या किया। वह कहती है कि नायल और वह जुड़ी हुई हैं और दोनों के बाजू पर एक जैसे जन्म चिन्ह दिखाकर यह साबित करती है। डिस्कॉर्ड बताती है कि नायल आखिरी अमर होगी और वह बिना कुछ और कहे चली जाती है। टीम सुरक्षित घर लौटती है और सब कुछ डिस्कस करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करें। एंडी हार की याद में गुमसुम बैठी है। ट्रॉय बुकर से पूछता है, क्या कभी नायल ने एंडी को चोट पहुंचाई? बुकर बताता है कि जब वे पहली बार मिले थे तो लड़ाई में नायल ने एंडी को छुरा मारा था। ट्रॉय कहता है कि एक प्राचीन कथा के अनुसार अगर नायल किसी अमर को घायल करती है तो वह उसकी अमरता छीन सकती है, और शायद यही वजह है कि डिस्कॉर्ड उसे इस्तेमाल करना चाहती है। ट्रॉय यह भी बताता है कि जो अमर नायल द्वारा घायल होता है उसे एक मौका मिलता है कि वह अपनी अमरता किसी और को दे सकता है। अगली सुबह बुकर कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन एंडी कहती है कि अभी उसे रुकना होगा। वह कहता है कि वह चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक मियाद हो ताकि उसे कोई मायने मिले। एक एयरपोर्ट पर डिस्कॉर्ड क्विन को एंडी की टीम से बदला लेने के लिए भड़काती है। क्विन कहती है कि वह इंसानियत से भी बदला लेना चाहती है और डिस्कॉर्ड उससे सहमत होती है। बाद में इंडोनेशिया में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर एक ट्रक आता है। गार्ड गोली चलाते हैं, लेकिन ट्रक गेट से टकराकर धमाका करता है। सबको लगता है कि ड्राइवर मर गया, लेकिन वह क्विन होती है जो तुरंत उठकर एक गार्ड को बंधक बना लेती है। डिस्कॉर्ड के गुर्गे पीछे से आकर सारे गार्ड को मार डालते हैं। फिर वे कई और वाहन क्रैश करते हुए मेन बिल्डिंग में घुसते हैं। कर्मचारी घबरा जाते हैं। अंदर क्विन भीतर के कमरों तक पहुंच जाती है। बुकर बाहर नायल को ट्रेनिंग करते देखता है और कहता है कि एक फाइट करें। ट्रॉय भी आ जाता है। तीनों मिलकर ट्रेनिंग फाइट करते हैं और दिखाते हैं कि वे कितने बेहतरीन फाइटर हैं। फाइट के बाद नायल गलती से बुकर का हाथ काट देती है, लेकिन कोई चिंता नहीं करता। लेकिन अकेले में बुकर ट्रॉय को दिखाता है कि उसका जख्म नहीं भर रहा, यानी अब वह अमर नहीं रहा। वह ट्रॉय से कहता है कि एंडी को यह मत बताना। इसके बाद जेम्स एक मीटिंग बुलाता है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट से फुटेज आई है जिसमें क्विन की टीम ने वहां कब्जा कर लिया है और रिएक्टर को बम से भर दिया है। टीम जानती है कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन उन्हें जाना ही होगा। बाइक पर टीम पहुंचती है। जेम्स बाहर रहता है और स्कैनर से उन्हें गाइड करता है। प्लांट में कई छोटे बम लगे होते हैं। तभी गुर्गे घेर लेते हैं, लेकिन गोली नहीं चला सकते क्योंकि चारों तरफ बम है। हाथापाई शुरू होती है। तलवारें, चाकू, कुल्हाड़ी चलती है। कुछ गुर्गे ऊपर से गिरते हैं। तभी एक गोली से छोटा विस्फोट होता है, जिसमें निक्की घायल हो जाता है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाता है। ट्रॉय, निक्की और जो एक दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। फिर एक और धमाका होता है, लेकिन वे रुकते नहीं। वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां और गुर्गे इंतजार कर रहे हैं। लड़ाई के बाद जैसे ही वे जीतते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन कमरे में भरने लगता है। तीनों जम जाते हैं और उनके शरीर बैग में भरकर ले जाए जाते हैं। दूसरी ओर मेन कोर रूम में दो आदमी एंडी पर झपट पड़ते हैं और उसे टेजर से झटका देकर गिरा देते हैं।
नाइल उसे बचाने के लिए एक खतरनाक छलांग लगाती है, लेकिन जिस पाइप से वह लटकी होती है वह टूट जाता है और वह मलबे में दब जाती है। एंडी गुस्से में अपना आपा खो देती है और दुश्मनों को बेरहमी से मार गिराती है, लेकिन जब वह नीचे देखती है तो नाइल कहीं नहीं दिखती। जेम्स कुछ दुश्मनों को आते देख बाहर निकलता है और फायरिंग शुरू करता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा होते हैं और वह जल्द ही पकड़ लिया जाता है। एंडी घबरा जाती है क्योंकि कोई भी उसके रेडियो का जवाब नहीं दे रहा होता। इसी समय कुछ दुश्मन उस पर हमला करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन तभी बुकर कुल्हाड़ी लेकर आता है और उन्हें खत्म कर देता है। अचानक दरवाजे पर एक और विस्फोट होता है जिससे रास्ता बंद हो जाता है और वे दोनों एक वैकल्पिक रास्ता अपनाते हैं। रास्ते में एंडी को एहसास होता है कि डिस्कॉर्ड दरवाजों को कंट्रोल कर रही है, तो वह सारे सिक्योरिटी कैमरे तोड़ देती है। बुकर उसकी चोटें देखता है जो अब अपने आप भर रही होती हैं और वह उसे बताता है कि उसने अपनी अमृता उसे दे दी है। अगले कमरे में वे और दुश्मनों को मारते हैं और एंडी को अपने बाजू पर जख्म दिखाई देता है जो तुरंत ठीक हो जाता है। तब वह यकीन कर लेती है कि बुकर सच कह रहा था और दुश्मन आने लगते हैं, इसलिए बुकर दरवाजे के अंदर घुस जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि एंडी आगे मिशन पूरा कर सके और वह पीछे से दुश्मनों को रोक सके। एंडी बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। बुकर दुश्मनों से जोरदार लड़ाई करता है, कई बार गोलियां खाता है, लेकिन अंत तक लड़ता है और सभी को मार डालता है और फिर शहीद हो जाता है। उधर नाइल मलबे से बाहर निकलती है और कोर की तरफ जाती है जहां वह क्विन को बम के पास बैठा देखती है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्विन हमला कर देती है। दोनों महिलाएं जबरदस्त लड़ाई करती हैं, लेकिन अंत में नाइल क्विन के पेट में वार कर देती है और उसकी अमृता छीन लेती है। क्विन चौंक कर अपने जख्म को देखती रह जाती है। डिस्कॉर्ड पीछे से आती है और नाइल को तलवार मारकर घायल कर देती है। फिर उसके आदमियों द्वारा नाइल की लाश भी उठाकर ले जाई जाती है। अब जब पूरी टीम हार चुकी होती है, दरवाजा खुलता है और एंडी अंदर जाती है। आखिरकार वह मुख्य बम तक पहुंचती है जहां क्विन बम का ट्रिगर पकड़े बैठी होती है। वह दोनों अपनी पुरानी यादों, इंसानियत के बारे में, अपने विचारों और अपने असली अस्तित्व पर गहरी बातें करती हैं। तभी एक अजीब सी आवाज आती है और एंडी बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। वह देखती है कि डिस्कॉर्ड सारी लाशों को हेलीकॉप्टर में ले जा रही है। एंडी एक लंबी छलांग लगाकर कुल्हाड़ी से हेलीकॉप्टर के शीशे को तोड़ देती है और उस पर झूल जाती है। हेलीकॉप्टर चक्कर काटता है ताकि एंडी नीचे गिर जाए, लेकिन वह धीरे धीरे चढ़ती रहती है जब तक वह पायलट्स तक नहीं पहुंच जाती। इस संघर्ष के दौरान हेलीकॉप्टर के ब्लेड दीवार से टकरा रहे होते हैं। एक पायलट बंदूक निकालता है और एंडी पर गोलियां चलाता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। लेकिन अब जब वह फिर से अमर हो गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। एक हेलीकॉप्टर भाग निकलता है जबकि दूसरा वापस आता है। डिस्कॉर्ड हाथ से इशारा करती है कि एंडी उसके साथ शामिल हो जाए। एंडी फिर से छलांग लगाती है, लेकिन इस बार वह हेलीकॉप्टर में रुकने की बजाय डिस्कॉर्ड को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और दोनों जमीन पर आ गिरते हैं। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर को पीछे हटने का इशारा करती है और एंडी के साथ तलवारों से आमना सामना शुरू हो जाता है। दोनों महिलाएं बेहद निपुण होती हैं और एक दूसरे पर कई वार करती हैं। जब वे दोनों एक दूसरे को जकड़ लेती हैं तो एंडी देखती है कि डिस्कॉर्ड के जख्म अब नहीं भर रहे। साफ हो जाता है कि उसने भी अपनी अमृता खो दी है और उसका असली प्लान यही था, पूरी टीम को पकड़कर नाइल की मदद से उनकी अमृता अपने अंदर ले लेना। लड़ाई जारी रहती है और आखिर में डिस्कॉर्ड एंडी को पेट में तलवार घोंप देती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। डिस्कॉर्ड हेलीकॉप्टर में चढ़कर भाग जाती है। एंडी दर्द में मगर दृढ़ स्वर में कहती है, मैं अपने दोस्तों को वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है। कुछ समय बाद एंडी ट्रॉय की लाइब्रेरी तलाशती है, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। वह क्विन को स्वस्थ होने में मदद करती है और दोनों एक दूसरे को माफ कर देती हैं।